हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नंबर के बारे में। और नंबर किसे कहते हैं और नंबर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में मैं बताऊँगा। और नंबर की परिभाषा बताऊँगा और नंबर को पहचानने का तरीका मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। इसके बारे में आप लोगों को जानने के लिए आइए मेरे व्हाइट बोर्ड पे मैं आप लोगों को आज बताऊँगा कि नंबर किसे कहते हैं और नंबर कितने प्रकार के होते हैं और नंबर की परिभाषा क्या है और नंबर को पहचानते कैसे हैं, इसके बारे में आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। आइए मेरे व्हाइट बोर्ड पर बताता हूँ। आज मैं नंबर के बारे में नंबर नंबर में होता है वचन। और वचन के आप सबसे पहले हम इंग्लिश डिफिनीशन लिखते हैं। डिफिनीशन आप लोग लिखते हैं, नंबर इज ए वर्ड, नंबर इज ए वर्ड विच डिनोट्स noun is one or more than noun, ध्यान से देखिएगा। नंबर इज ए वर्ड विच डिनोट्स, नंबर एक ऐसा शब्द है, नंबर एक ऐसा शब्द है विच जो डिनोट्स मीन्स बताता है, नाउन इज वन की संज्ञा एक है और मोर देन नाउन या मोर देन वन एक है या एक से अधिक। मतलब इसे बता रहा है नंबर इज ए वर्ड, संज्ञा एक शब्द है, नंबर इज ए वर्ड विच कहता है संज्ञा एक है, वचन एक ऐसा शब्द है विच डिनोट्स जो बताता है, नाउन इज वन की संज्ञा एक है या मोर देन वन या एक से अधिक है। मोर देन मीन्स होता है, मोर देन वन मीन्स होता है एक से अधिक, मोर देन वन मीन्स होता है एक से अधिक। यानी इसका हिंदी में डिफिनेशन होता जाता है वचन का डिफिनेशन लिखेंगे कि वचन वह शब्द है, वचन एक ऐसा शब्द है, जो संज्ञा एक है या जो बताता है डिनोट्स में बताता है, बताना या व्यक्त करना इसका हिंदी होता है। इसका हिंदी क्या होता है? बताना या व्यक्त करना। कि डिनोट्स नाउन इन वन बताता है कि संज्ञा एक है या एक से अधिक। ध्यान से समझिएगा। नंबर इज ए वर्ड, वचन एक ऐसा शब्द है विच मीन्स जो डिनोट्स मीन्स बताता है या व्यक्त करता है कि नाउन इज वन की संज्ञा, नाउन इज वन मीन्स संज्ञा एक है और मीन्स या मोर देन वन या एक से अधिक है। यानी वचन एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा एक है या एक से अधिक है, यही बताता है। इसी को हम लोग वचन कहते हैं। चाहे अगर हम ले लें यहाँ पे, जैसे कि हम ले लेते हैं बॉय मीन्स होता है क्या? लड़का। तो लड़का है तो एक लड़का है, बॉय हो गया। पेन मीन्स होता है कलम, ठीक। यहाँ फिर हो जाएगा मैंगो, या फिर हो जाएगा रूम, या फिर हो जाएगा मैन या इटीसी। बहुत सारे हैं एग्जाम्पल जिसे एक ही चीज़ का व्यक्त करता है, एक ही चीज़ का व्यक्त करता है, ठीक है। दूसरा हम बता रहे हैं अब इसका नंबर के प्रकार। नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर SINGULAR सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर PLURAL प्लूरल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं एक वचन, इसको बोलते हैं बहुवचन। ये हो गया आपका एज मीन्स होता है जैसे, इसको हिंदी में लिखेंगे एज मीन्स होता है जैसे। और एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन की परिभाषा में लिखते हैं सिंगुलर नंबर SINGULAR सिंगुलर नंबर denotes, singular number is a word which
इज ए वर्ड which denotes one person or thing, one person, person, person or thing। एक वचन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा शब्द है which means जो denotes means बताता है एक व्यक्ति या वस्तु को। एक वचन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा शब्द है जो एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराता है, एक वस्तु को बताता है। यहाँ पे सब सारा हम सिंगुलर नंबर लिखे थे, यहाँ पे हम रूम्स भी लिख सकते हैं, पेन्स भी लिखते हैं। यानी एक वचन बहुवचन, ये क्या बोलता है कि एक वचन है कि बहुवचन है, यहाँ पर हम बताएंगे। जैसे बॉय हो गया, पेन्स बहुवचन हो गया, मैंगो एक वचन हो गया, रूम्स बहुवचन हो गया। यानी हम एग्जाम्पल के रूप में लिखे थे। अब यहाँ पे एक वचन और बहुवचन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि एक वचन से एक ऐसा शब्द है जो एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है। जैसे कि हम यहाँ पे ले लें पेन, पेन एक वचन है, यहाँ पर पेन्स कर देंगे तो बहुवचन हो जाएगा, लेकिन ये पेन हो गया। यहाँ पे रूम हो जाएगा, यहाँ पे हो गया बॉय हो गया, यहाँ पे गर्ल हो गया, यहाँ पे टॉय हो गया, या फिर विलेज हो गया, VILLAG, विलेज में होता है गांव, और भी ETC हम कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा प्लूरल नंबर, PLURAL, प्लूरल कौन है, क्या नाम है? ठीक है, ठीक है। प्लूरल नंबर डिनोट्स, प्लूरल नंबर और इज ए वर्ड which denotes, plural number is a word which denotes more than one person or thing, one person or thing। बहुवचन एक ऐसा शब्द है, बहुवचन एक ऐसा शब्द है जो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, व्यक्ति या वस्तु का व्यक्त करता है या फिर बताता है। बतिया बराबर हुआ, बस आप लोगों को समझना है। यहाँ पे देखिए डिफिनेशन बनाना एकदम वेरी इजी है। नंबर इज ए वर्ड, नंबर एक ऐसा शब्द है विच मिस जो डिनोट्स बताता है नाउन इज वन, यानी संज्ञा एक है, और मोर देन वन या फिर एक से अधिक है। यानी नंबर किसे कहते हैं? नंबर वह शब्द है जो एक है, जो संज्ञा एक है, ये एक से अधिक है, उसको ये नंबर बताता है। और नंबर मतलब बताता है कौन अधिक है, कौन कम है, चाहे कौन एक है, कौन दो है, ये नंबर बताता है। और नंबर के प्रकार होते हैं ना, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। कौन एक वचन बताता है, कौन बहुवचन बताता है। अब इसके बारे में जाने तो सिंगुलर नंबर इज ए वर्ड, सिंगुलर नंबर एक वचन एक ऐसा शब्द है विच डिनोट्स, जो बताता है वन पर्सन या थिंग, या एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराता है, उसको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे पेन, रूम, बॉय, गर्ल, टॉय, विलेज, ETC। सेम प्लूरल नंबर में आ जाए, प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन या थिंग। यानी प्लूरल नंबर यानी बहुवचन एक ऐसा शब्द है जो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है या फिर व्यक्त करता है या फिर बताता है, उसको हम प्लूरल नंबर कहते हैं। प्लूरल नंबर जैसे एज, इसका एज ए हो गया, इसका एज ए हो गया, इसका एज हो जाएगा पेन्स, रूम्स, बॉयज, गर्ल्स, टॉयज, ETC ले सकते हैं कुछ भी। अब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि नंबर किसे कहते हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं और नंबर कितने प्रकार के होते हैं और उसकी परिभाषा क्या है। आप लोगों को इसके बारे में तो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ ही गया है आज। और मैं इसके आगे मैं बताने वाला हूँ कि नंबर को प्लूरल बनाने के नियम भी कुछ होते हैं। प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कहाँ यस लगता है, कहाँ ईएस लगता है, कहाँ और भी चीज़ जोड़ते हैं, कहाँ वाई ई है, कहाँ वाई के बाद यस जोड़ते हैं, कहाँ वाई का काट का IES लिखते हैं। इसके बारे में हम आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। मैं आप पांचों नियम के बारे में बताता हूँ। अब सिंगुलर से प्लूरल कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में बताते हैं। ओके, एक वचन से बहुवचन
बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। पहला नियम, पहला रूल होता है यश जोड़कर बहुवचन बनाना। यश जोड़कर बहुवचन बनाना, यश जोड़ के बहुवचन बनाना। पहला, जैसे यश जोड़ कर बहुवचन बनाना, यश जोड़ के, सबसे पहले यश जोड़ के, किसी में यश जोड़ तो बहुवचन बन जाएगा, किसी में जोड़ दो। जैसे रूम, जोड़ दो रूम्स, ठीक। बॉय, बॉयज। चेयर, चेयर्स। कंप्यूटर, कंप्यूटर्स। गुड। और टीचर, टीचर्स। फार्मर, फार्मर्स। यानी सब में यश जोड़ के मैंने प्लस एस, सब में यश जोड़ा हूं और यश जोड़ के मैंने प्लूरल बना दिया। दूसरा नियम है यदि किसी वर्ड के अंत में, यदि किसी वर्ड के अंत में, यदि किसी वर्ड के अंत में लिख सकते हैं यस, यस, एच, एक्स, डबल एस, ओ, आया हो तो एस एच सी एच या फिर सी एच भी लिख सकते हैं। आया हो तो यस जोड़कर, क्या जोड़कर, यस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, यस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे पहले एस, बी यू एस तो हो जाएगा बसेज, बी यू डबल एस ई एस, बसेज। एक ऐसा है तो डबल एस करके बसेज हो गया। और से ब्रश, बी आर यू एस एच, बी आर यू एस एच तो हो जाएगा बी आर यू एस एच ई एस, ब्रसेज। बॉक्स, बॉक्सेज। क्लास, क्लासेज। मैंगो, मैंगोज, मैंगोज। बेंच, बेंचेज, बेंचेज। ये हो गया आपका दूसरा नियम। अब आपका हम बताने वाले हैं तीसरा नियम। यदि किसी वर्ड के अंत में यफ या यफ ही आया हो तो उसे काटकर प्लस भी ई एस लिखते हैं, प्लस भी ई एस लिखते हैं। जिससे आ गया हो सी ए एल एफ, एफ आ गया तो हो जाएगा सी ए एल एफ, या एफ ही आया हो तो उसे काटकर, एफ या एफ ही आया है और एफ या एफ ही को ही काट कर बी ई एस लिखते हैं, सी एल बी ई एस। जैसा काल्पनिक बछड़ा होता है और एक काल्पनिक से हो जाएगा बछड़े। और इसके बाद से जैसे हो जाएगा कनाइफ, कनाइफ मीन्स चाकू तो हो जाएगा कनाइफ्स, KNIVES, कनाइफ्स, कनाइफ मीन्स चाकू। और भी जैसे वर्ड, जैसे आप लोगों के लिए मैं दे देता हूँ वाइफ, वाइफ का प्लूरल बनाइए, है ना। इसके बाद थीफ का प्लूरल THIEVES, थीफ्स। उसके बाद हो जाएगा वल्फ, वुल्फ मीन्स होता है भेड़िया, भेड़िए का मतलब होता है WLVES, वुल्फ मीन्स भेड़िए। और ये जैसे लीफ, लीफ मीन्स होता है पत्ती तो इसका हो जाएगा LEAVES, लीफ मीन्स पत्तियाँ। ये आपका 3 रूल कंप्लीट हो गया और मैं चौथा 5वां रूल इसके बाद मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। इतना चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया है कि यश, सबसे पहले तो आप लोग यश जोड़ के बहुवचन बनाइएगा। यश जोड़ के यानी रूम मीन्स कमरा होता है तो रूम्स मीन्स कमरे हो जाएंगे। बॉय मीन्स लड़का और बॉय मीन्स लड़के। चेयर मीन्स कुर्सी, चेयर्स मीन्स कुर्सियाँ। कंप्यूटर मीन्स संगणक और कंप्यूटर्स, यहाँ पे यश छूट गया है, कंप्यूटर्स मीन्स संगणक है, ठीक है। टीचर मीन्स अध्यापक है तो अध्यापक
और टीचर्स मीन्स अध्यापक होता है, अध्यापकों जैसे बहुत सारे अध्यापक हों तो वहाँ पर टीचर्स बोलते हैं। फार्मर्स किसान, किसानों, फार्मर्स हो जाएगा। यदि किसी वर्ड के अंत में यस, एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स, ओ, सी एच आया हो तो ई एस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे बस आया, बसेज हुआ, ब्रश है, ब्रशेज, बॉक्स, बॉक्सेज, क्लास, क्लासेज, मैंगो, मैंगोज, बेंच, बेंचेज। ये कंप्लीट हो गया। तीसरा, यदि किसी वर्ड के अंत में एफ या एफ ई आया हो तो एफ या एफ ई को काट कर और भी ई एस लिख देते हैं तो प्लूरल बन जाए। जैसे काल मीन्स बजरा होता है, कनाइफ, कनाइफ मीन्स चाकू होता है, चाकू कनाइफ्स हो जाएगा, चाकू। वाइफ मीन्स पत्नी होता है और वाइफ्स मीन्स पत्नियाँ हो जाएगा। थिप मीन्स चोर होता है और थिप्स मीन्स चोरे हो जाएगा। वुल्फ मीन्स भेड़िया होता है और वुल्फ मीन्स भेड़िया हो जाएगा। पत्ती, लिप मीन्स पत्ती होता है, लिप्स मीन्स पत्तियाँ हो जाएगा। ये आपका 3 रूल कंप्लीट हो गया। चौथा और पाँचवा रूल बताते हैं। चौथा रूल बताते हैं। चौथा रूल हो जाएगा आपका, यदि किसी वर्ड के अंत में, यदि किसी वर्ड के अंत में, यदि किसी वर्ड के अंत में वाई आया हो, वाई आया हो और वाई के पहले वावेल आया हो, वावेल, वावेल को हम कहते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, आया हो, पहले आया हो तो यस जोड़ के बहुवचन बनाते हैं। तो प्लस यस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, यस जोड़ कर बहुवचन। जैसे कि हम जैसे बोल दें बॉय, एग्जाम्पल में बॉय, तो इसको हो जाएगा बॉयज। की, कीच, रे, रे में होता है किरण, रेज। ठीक है। और जैसे गाइज, गाइज। ठीक है। इसे यदि किसी वर्ड के अंत, ये सभी वर्ड के अंत में वाई आया है और वाई के पहले क्या है, ओ आया है और वो क्या है, वॉवेल है, तो इसलिए हम यह जोड़ के बहुवचन बना देंगे। देखो ध्यान से समझिएगा, यदि किसी वर्ड के अंत में वाई आया हो और वाई के पहले क्या है, वॉवेल आया हो, कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे बॉय, टॉय, और जैसे की, रे, गोई, गाई, बॉय, यानी सब ये वर्ड है और वर्ड के लास्ट में क्या है, वाई आया है और वाई के जस्ट पहले ये जो भी वर्ड आता है, जो भी लेटर आ रहा है, वो लेटर अगर कौन सा, यदि वाई के पहले कोई वॉवेल आया हो, यानी ए, ई, आई, ओ, यू कुछ भी आया हो तो हम यह जोड़ के बहुवचन बना देते हैं। दैट्स। तो ये वावेल आया है और वावेल के पहले वाई आया है और वाई के पहले वावेल आया है तो वह तुरंत एस जोड़ के बहुवचन बना दिया। अब लास्ट एक रूल हमारा है पांचवा, यदि किसी वर्ड के अंत में, यदि किसी वर्ड के अंत में वाई आया हो, जाहिर सी बात है भाई वाई आएगा, आया हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया, CONSONANT, कॉन्सोनेंट में होता है व्यंजन बाबू, क्या होता है, व्यंजन, कॉन्सोनेंट व्यंजन आया हो, व्यंजन का मतलब वही होता है BCDEFGH GHJKL MNPQRS TVWXYZ, यानी जो ये किस एक कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट आया है तो इन कॉन्सोनेंट को काटकर, तो इन व्यंजन साहब को काटकर, व्यंजन साहब लिख देते हैं, व्यंजन को काटकर, और हम क्या लिखते हैं, व्यंजन। तो इन व्यंजन करने का मतलब क्या है कि आया हो तो वाई को काटकर, वाई को काटकर IES प्लस करते हैं। मतलब कहने का मतलब ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी वर्ड के अंत में वाई आया हो, जाहिर सी बात भाई वाई आया है, जैसे BABY बेबी H, यदि किसी वर्ड के अंत में वाई आया हो तो वाई आया आ गया, और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट, तो वाई के पहले बी आया है और बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो बी कॉन्सोनेंट आया हो, जैसे बी आया है, बी आया है, तो वाई को काटकर IES लिखते हैं। यानी हम इधर प्लूरल बनाने के लिए सबसे आसान तरीका वाई है, वाई को काटकर IES कर, बेबीज। दैट्स सिंपल, फाइनल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जैसे लेडीज होता है महिला, लेडीज, ठीक है। और क्या आता है,
लड़ी हो गया। और भी जैसे कोई वर्ड आप चुन लीजिए, जैसे कि और कोई इसको बेबी हो गया, हॉबी हो गया, या फिर डॉगी हो गया, या फिर और ऐसे शब्द आप लोग ले सकते हैं। इससे मतलब अब हम जोड़ के जो भी मतलब जो भी जिस वर्ड के पहले आ जाएगा, जैसे कि वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को काट कर भाई IAS लिखते ही है, इसे कोई मतलब कोई दूरा नहीं है। और ऐसे आप करके आप बना सकते हैं सिंपली में। जैसे अगर आपको एग्जांपल ग्रुप में अगर कोई दे देते हैं जैसे वर्ड आप लोगों को करने के लिए, जैसे एग्जांपल में दे देते हैं और कैसे हम वैसे वर्ड जोड़ लीजिए। जैसे बॉडी आप लोग करने के लिए दे दिए हैं, बॉडी हो गया, डॉगी हो गया, बॉडी डॉगी, मतलब बहुत से वर्ड सिलेक्शन। फिर लास्ट है एक्सेप्शनल, EXCEPTIONAL। एक्सेप्शनल मीन्स होता है अपवाद। ये लास्ट रूल है, जो लास्ट चीज़ है। एक्सेप्शनल मीन्स होता है अपवाद होता है। और अपवाद को हम लोग कैसे याद करते हैं, इसको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है कि इसमें कुछ होता है कि जो इंटरनल चेंज किया जाता है। इंटरनल चेंज करने का मतलब जैसे कि एज, जैसे मैन, मैन मीन्स होता है आदमी, तो इसका प्लूरल हो जाता है मेन। जैसे होता है चाइल्ड, चाइल्ड को चिल्ड्रेन। और जैसे कि वोमेन, WAMAN, तो इसका हो जाएगा WOMEN। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा मतलब वर्ड होता है जिसको हम लोग को याद करना पड़ेगा, रटना पड़ता है। जैसे ये सब चीज़ होते हैं जो एक्सेप्शन, जो अपवाद होती है, जो ये किसी रूल में नहीं आता है, जो इंटरनल चेंज किया है। अब मान लीजिए इसमें EN लगाया गया है, ठीक है ना, और इसमें कुछ EN लगाया है, इसमें मैन है तो मैन हो गया है, और लास्ट में EN लगाया जाता है, तो ये एक्सेप्शनल है, अपवाद है। इसका रूल भी हम बहुत जल्दी मैं आपको हो सकता है कभी मैं बताऊंगा इसको लेके, कि इसको मैं शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा। फिलहाल आप लोग इसको याद कर लीजिए। और ये मेरा नंबर है, और अपना नंबर का मुझे आशा है कि आप लोगों के बारे में, आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सीखे होंगे, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसको याद करना, और रूल एकदम सिंपल है। और सिंपल को देखते हुए आप लोग याद करिए, ताकि याद करिएगा तभी आप लोगों को मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ जेंडर के बारे में। जेंडर भी पढ़ाऊँगा और नंबर के बारे में पहले आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए, तभी आप लोगों को जेंडर समझ में आएगा। और नंबर समझ में आ जाएगा तो मैं बहुत जल्दी मैं 10 से स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग मेरे इस वीडियो पर लगे रहिए, आप लोगों को बहुत से जल्द आप लोगों को इंग्लिश में बात करने का सुनहरा मौका दूंगा, और आप लोग इससे अच्छे से सीख सकोगे। थैंक यू, धन्यवाद। और मेरे इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट भी करिएगा, ताकि कमेंट सुनने पर ही एहसास होता है कि हमारा वीडियो कैसा है। और वीडियो के हिसाब से अगर कोई इसमें दिक्कत होगा तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और इसको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिए, इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।